नमस्कार दोस्तों। आज व्हाट्सएप में एक बहुत अच्छी कहानी देखी, दिल को छू लेने वाली थी, महाभारत से ली गई थी। तो सोचा क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी वही कहानी शेयर किया जाए। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण से पहले ही उसे बचा सकते थे। उससे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोक सकते थे। और चलो मान भी लो कि नहीं रोका, तो क्या शकुनी मामा की तरह युधिष्ठिर को सहयोग देकर उन्हें जुए में क्यों नहीं जिता सकते थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हर कोई पूछता है, सोचता है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। महाभारत के द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और जो ये दुर्योधन है उसकी ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। और दोस्तों, उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। और जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी वहीं बैठे हुए थे। लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रहे। द्रौपदी को घसीट कर दरबार में लाया जा रहा था। और तब भी जिस समय ये हो रहा था, उस समय द्रौपदी को ये शायद भान भी नहीं था कि उसका चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन से भारी सभा में जितने लोग थे उनके सामने कहा गया कि द्रौपदी की साड़ी उतारे, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि ये संकट बहुत बड़ा है। उस वक्त उसने अपने जो उसके सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण थे, उनका नाम पुकारा, बोली, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। उद्धव गीता से ये एक प्रसंग लिया गया है। उसमें उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के प्रिय मित्र थे, उनसे स्नेह था, सदा वो आप पर पूरा भरोसा करते थे। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत जानते हैं, आप भविष्य जानते हैं, आप वर्तमान जानते हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपने उसको निभाया? लेकिन लगता नहीं कि परिभाषा के अनुसार आपने वो कार्य किया। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? और चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा? आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य दे सकते थे, यहां तक कि खुद को हारने के बाद तो उसको रोक सकते थे। और उसके बाद जब उन्होंने युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव में लगाने के लिए प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब वापस देने का लालच दिया, तो कम से कम तब तो आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे। उद्धव आगे कहते हैं कि अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब उस समय हस्तक्षेप किया। उस समय आए जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर सभा में लाता है, इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करता है, निर्वस्त्र करके छोड़ता है। एक महिला का सील क्या बचा? कृष्ण भगवान, आपने क्या बचाया? और अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको आपात बांधव, दुनिया की रक्षा करने वाला कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? उद्धव जी आगे कहते हैं कि क्या यही धर्म है? और इन्हीं प्रश्नों को पूछते पूछते
उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले और बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि जो विवेकवान है, जो ज्ञानी है, वही हमेशा जीतता है। और उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। और यही कारण था कि धर्मराज युधिष्ठिर उस समय पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण जी उससे आगे बोलते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा था और धन था, बहुत था, लेकिन उसके पास ये नहीं था कि पासों से खेलने का उसको ज्ञान नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को ये जो जुआ है, द्वैत क्रीड़ा है, उसके लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई, अपने जो कजन ब्रदर है, उनके साथ उनको अपनी तरफ से उस खेल में खिलवा सकते थे। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जरा आप विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीता। किसी की हिम्मत थी कि हमको हरा देते, पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, चलो इस बात को भी जाने दो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए मैं उनको क्षमा भी कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने अपना विवेक शून्यता के कारण, अज्ञान के कारण एक और बड़ी गलती की। और वह यह गलती की, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि तब तक सभा कक्ष में ना जाऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वह अपने दुर्योधन के खेल में मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि मैं जुआ खेल रहा हूं, बिल्कुल नहीं चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझको बांध दिया। मुझे सभा पक्ष, जो ये सभा थी, सभा कक्ष में आने की मुझे अनुमति तक नहीं दी। और इसके बावजूद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। लेकिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। उसने भी मुझे याद नहीं किया और तब भी उसने मुझे बिल्कुल नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई, उद्धव, जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना आरंभ कर दिया और जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि पुकारा, कृष्ण पुकारा, तो उसने गुहार जैसे लगाई, तो मुझे उसके सील की रक्षा करने का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अवलिंब बिना देरी के वहां पहुंचा और अब सारी स्थिति मेरे अनुकूल थी, मैंने उनको बचाया। अब उद्धव, आप बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती है। भगवान श्री कृष्ण इस हिसाब से उद्धव से बोले। उद्धव फिर बोला, कान्हा, कृष्ण भगवान, आप स्पष्टीकरण, आपका जो ये स्पष्टीकरण है बहुत प्रभावशाली है, मैं उसको मानता भी हूँ, किंतु मुझे अभी तक वो पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पाई है। क्या मैं, अगर आप कहो तो एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता हूँ। और कृष्ण भगवान से उसने अनुमति लेकर और पूछा, और जानना चाहता था उद्धव की ऐसा क्या था। तो उद्धव ने कहा, इसका अर्थ तो भगवान ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको कोई बुलाएगा। क्या संकट में घिरे हुए भक्त की मदद करना स्वतः भगवान का कर्तव्य नहीं? उस पर भगवान श्री कृष्ण फिर मुस्कुराए और उद्धव से बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल, उसके प्रारब्ध के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं उसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप ही करता हूँ। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। और उद्धव, यही ईश्वर का धर्म है, यही मेरा धर्म है। और उद्धव को ये सारे उन्होंने बताए।
फिर उद्धव ने फिर पूछा कि बड़ा उल्हाना देते हुए उद्धव बोले कि वाह वाह भगवान कृष्ण, ये तो बहुत अच्छा है कि इसका अर्थ तो यह हो रहा है कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे, हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर वहाँ पे देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फिर हम फल भुगतते रहें? उस पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, उद्धव तुम शब्दों के एक बार गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर इसको अनुभव कर लोगे कि तुम्हारे पास, तुम्हारे समीप, तुम्हारे साक्षी के रूप में मैं हर पल हूँ, तो क्या तुम भी गलत या बुरा काम कर सकोगे? कुछ गलत कर सकोगे क्या? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा काम, कुछ भी गलत काम, कुछ भी पाप नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यही था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल रहा है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर क्षण, हर समय, हर घड़ी साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। यह सुनने के बाद जो उद्धव थे वो मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु कितना गहरा दर्शन है, कितना महान रहस्य है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो एक महज हमारी परभावना है, किंतु जैसे ही हम आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हे ईश्वर के बिना, इस भगवान के बिना, उस गुरु के बिना, उस अल्लाह ताला के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब हम साक्षी के रूप में उनकी जो ये उपस्थिति है हमेशा महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से पता लगता है कि गड़बड़ तब होती है जब हम ये भूल जाते हैं, इस संसारिकता में डूब जाते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान हर क्षण, हर पल, हर घड़ी हमारे पास है। हम मंदिर में जाके बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मंदिर से बाहर निकल के भूल जाते हैं कि भगवान तो हर घड़ी हमारे साथ है, हमारे समीप है, फिर भी हम गलत कर रहे होते हैं। तो इस कहानी से हम यही समझे हैं कि हमको हर वक्त यही याद करना होगा कि वो ईश्वर, परमात्मा सदैव हमारे साथ है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी गलत काम, किसी के लिए गलत काम, कुछ भी गलत अपने जीवन में ना करें, तो उससे हमेशा हमारा जीवन वैसा चलेगा जैसे भगवान चाहते हैं और हमको वैसा मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। आशा करता हूँ ये कहानी जो मैंने वहाँ सुनी आपको भी सुनकर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।